हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू भी नज़ीर। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बस रोज़ की तरह उठ गई थी, सुबह नाश्ता कर लिया है, फ्री हो चुकी हूँ, सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया है। और आज बनाने वाली हूँ मैं भिंडी। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने कल बोला था कि मैं कल भिंडी वगैरह कट कर लूँगी। हस्बैंड ने कहा है उनका मसाले वाली भिंडी खाने का दिल कर रहा है, जो मैंने बताया ही था। तो मैंने भिंडी तो कल कट करके रख ली थी। अभी ये कि बस मसाले वाली भिंडी बनाती हूँ जल्दी जल्दी, हस्बैंड काम पे जाएंगे। 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो तकरीबन भिंडी बनने में 15-20 मिनट लगेंगे। तो सारे मसाले वसाले सब चीज़ें मैं कट करती हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको, आटा वाटा गूँध लूँगी। और ये क्या है, बस फिर उसके बाद जो छोटे मोटे काम है वो करती हूँ। उसके बाद हो सकता है आज मैं अपने भाभी की तरफ चली जाऊँ चक्कर लगाने। अगर गई तो फिर मैं वहाँ पर भी वो चीज़, जो भी चीज़ें होंगी मस्ती मजाक, अगर दिखा सके तो दिखाऊंगी, वरना तो फिर आपको उससे वैसे डिटेल्स दे दूँगी क्या करेंगे, ठीक है। फिलहाल फबिया भी गई हुई है अपने भाई के साथ चीज़ लेने के लिए। तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे चीज़ खानी है, और आज ऑफ है ना उसका, तो उसको बड़े मज़े आए हैं। इसलिए फ़िलहाल वो मस्ती मजाक कर रही है, चीज़ लेने के लिए गई हुई है। आए कि मैं अपनी चीज़ इंजॉय करेगी, कार्टून वगैरह देखेगी, फिर उसको होमवर्क भी करवाऊँगी। और बस चले भिंडी वगैरह मसाले वाली बनाते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं। दिखाती हूँ अभी आपको सब। हस्बैंड अभी काम से निकलते बाहर, तो फिर वो अभी आते हुए फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं, केले लेकर आए हैं, अमरूद वगैरह लेकर आए हैं। केले थोड़े थोड़े से कच्चे लग रहे हैं मुझे, तो फिलहाल ना मैंने बाहर ही रख दिया। अमरूद तो फ्रिज में रख दिए थे, थोड़े बहुत बाहर रख के अभी दिखाती हूँ केले। ये देखिए बिल्कुल पीले हैं शक्ल से तो, लेकिन ये मैंने एक खा के देखा तो हल्का सा ना सख्त है, कच्चा कच्चा टाइप नहीं होता वैसा, उस टाइप का है। दिखाती हूँ अभी। ये देखिए जबकि कितने पीले पीले उतने प्यारे लग रहे हैं। मैंने अभी खा के देखा तो ये कच्चे से हैं अभी। बस अभी इन्हें फ़िलहाल यहाँ बाहर छोड़ दूँगी एक दिन के लिए, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, फिर इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, केले फ्रिज में रख दो ना, उनका छिलका ब्लैक हो जाता है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा रहते हैं। आप आराम से ना 4-5 दिन तक केले रख सकते हो फ्रिज के अंदर, 6-7 दिन भी रख सकते हो। उनका छिलका ब्लैक ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल साफ़ रहता है। हम तो यही करते हैं, अगर कभी केले ज़्यादा आ जाए ना, मैं यही करती हूँ कि मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये कि 2-3 दिन के हिसाब से निकाल कर रख देती हूँ बाहर टोकरी में, और बाकी सारे फ्रिज में रख देती हूँ। तो उनका छिलका ज़रूर काला हो जाता है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। तो आप ये जी गाइस, तो बस अब मैं आ गई थी फटाफट किचन में। सारी सब्जियां वगैरह सब चीज़ें मैंने कटिंग कर ली थी, मसाले वगैरह भी सब कुछ कटिंग कर लिया था, प्याज वगैरह भी मैंने कट कर ली है, और सब चीज़ें करनी है मैंने साथ साथ। और मैं ना किचन में जब भी आती हूँ ना, तो फिर ये होता है सारा सामान कटिंग वगैरह करके लेकर आती हूँ, और सब चीज़ें ना निकाल के लेकर आती हूँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो बार बार आगे पीछे जाने के लिए। तो इसलिए एक तरफ सारा सामान करके रख लो, तो आप जल्दी जल्दी खाना बना लो, तो और ईजी हो जाता है आपके लिए। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं सारा सामान करती हूँ। ये देखिए मैंने मसाला वगैरह सब डाल के, बेसिक से मसाले जो होते हैं ना वो सब मैंने डाल के चढ़ा दिया मसाला। अब बस सिर्फ मसाला ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, टमाटर वगैरह, जैसे टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं इसमें भिंडियाँ वगैरह डाल दूँगी। बस अब चलते हैं किचन में से कमरे में, क्योंकि बस अब मैं मसाला अंदर पक आके रहा बैठ है। गई हूँ सुकून से, क्योंकि 10 मिनट में ज़्यादा मसाला भुन जाएगा, फिर उसके बाद भिंडी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए उसको दम पे रख देंगे। भिंडियाँ मुश्किल से ज़्यादा 5 से 10 मिनट ही लेती हैं गलने के लिए, तो इससे इतना मसला नहीं होता। बस जल्दी से खाना पक जाएगा इंशाल्लाह, फिर हस्बैंड को पार्सल देंगे और थोड़ी बहुत तैयारी वगैरह करती हूँ। फिर अगर देखती हूँ जाने की सेकंड, अभी फबे को बुलाती हूँ, फिर देखते हैं चलते हैं। छुट्टी है तो अच्छा उसको थोड़ा घुमा के ले आते हैं, तो वो भी खुश हो जाएगी कि हाँ चलो छुट्टी वाले दिन कम से कम हम कहीं बाहर निकले, इस वजह से। तो बस अब मैं किचन में आ गई थी मसाला वसाला चेक करने के लिए। ये था कि चलो मसाला चेक कर लूँ, तब तक मैं फिर उसको मसाला भिंडी को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आपको पता है हस्बैंड को भी काम पे जाना होता है, टाइम से मुझे पार्सल भी देना होता है खाना। और फिर ये कि फबीहा और मैं जाएंगे, तो ये कि खाना कंप्लीट करके चिल्लाऊंगी ना, और ये कि आने के बाद फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी, बस रोटियां बनानी रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रोटी बनेगी फबीहा और मेरे लिए, तो ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। तो बस अभी देखिए मसाला हो चुका है, मसाला भून रही हूँ मैं, मसाला भूनते ही फटाफट बस भिंडी डाल दूँगी, और मेरी हो जाएंगी भिंडियाँ कंप्लीट 10 मिनट बाद। ये देखिए बस मसाला भुन गया था, मैंने अच्छे से मसाले में भिंडी डाल दी थी, और उसको 2 मिनट के लिए बस हल्का सा पानी का छींटा मारा है। वैसे तो भिंडी अपने पानी में ही हो जाएंगी, लेकिन बट फिर भी। तो ये देखिए जल्दबाजी में जल्दी जल्दी काम करते हुए ना, बस ये होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। मैं सब तो बस छुरी वगैरह सब गिर गई थी, वो तो शुक्र है मेरे पैर पे नहीं गिरी, लेकिन ये कि बस अब मैंने भिंडी को रख दिया है दम पर, और बस ये इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक बाकी काम करते हैं। तो बस अब मैं थोड़ा बहुत अपने बाल वाल सब बना लिए हैं, मेकअप करती हूँ लाइट सा थोड़ा सा, और ये कि चूड़ियाँ वगैरह और इयररिंग्स वगैरह सब चीज़ें पहनती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी तायमा है ना, वो हमें ज़रा इस चीज़ों के लिए डाँटती हैं कि शादीशुदा और उन लोग इस तरह से कुछ भी नहीं पहनती हैं। तो इसलिए मैं घर में तो नहीं पहनती नॉर्मली, लेकिन ये कि जब मैं उनके घर जाती हूँ ना, तो लास्ट में अपने हाथों में चूड़ियाँ वगैरह इयररिंग्स वगैरह सब कुछ पहन लेती हूँ। लेकिन ये क्या है, ये मुझे नॉर्मली भी करना चाहिए, लेकिन मुझे शुरू से ही आदत नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ तैयार होकर रोज़ सुबह ना, इस वजह से मैं नॉर्मली नहीं पहनती। लेकिन जब कभी जाती हूँ ना, तो मैं फुल अच्छे से तैयार होती हूँ, जैसे कि आपने मुझे देखा ही होगा। तो आपने मेरे व्लॉग्स में, शादी के व्लॉग्स में, सब चीज़ों में। तो ये कि नॉर्मली मैं ना इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों मुझसे होता ही नहीं है। मतलब मैं 1 आध दिन भी कर लूँगी ना, तो बस 2-3 दिन कर सकती हूँ, बस उसके बाद मेरा फिर रूटीन वो ख़त्म हो जाती है, मेकअप और ये सब चीज़ें करने वाली ना। तो इसलिए मैं नॉर्मल बस सादा ही रहना ही अच्छा लगता है मुझे। लेकिन कहीं जाना होता तो ज़रूर मैं अपना पूरा 100% करती हूँ। तो बस चलें जल्दी से लाइट सा मेकअप कर लेते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहन लेते हैं और सब चीज़ें करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
जी गाइस, तो बस अब मैं प्यारा-सा थोड़ा-सा लाइट सा रेडी हो गई हूँ और इयररिंग्स वगैरह सब चीज़ें, रिंग्स वगैरह सब चीज़ें मैं निकालती हूँ। मैंने इसलिए वो नहीं पहनी कि आप सोचेंगे पता नहीं क्यों फेस पे तो फ़िल्टर लगा हुआ हो सकता है मैं मेकअप करा ही नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने मेकअप किया है, आपको दिख ही रहा होगा मेरे चीक्स पे रेड पिंक-पिंक और ये है कि बस अब मैं ज्वेलरी वगैरह भी निकाल के पहनती हूँ और लिपस्टिक भी लगाई थी हाँ मैंने। और ये कि भिंडी वगैरह को मैं एक दफ़ा चलाकर आ गई थी, थोड़ा-सा ये कि हल्की सी अभी 5 मिनट की कसर और है उसके अंदर, बस भिंडी कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद हस्बैंड का खाना-वाना पैक करेंगे और फिर बस जब तक अपनी ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ दिखाती हूँ अभी आपको। तो बस ज्वेलरी वगैरह सब इयररिंग्स वगैरह मैंने निकाल लिए हैं और ये दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये देखिए ये छोटे से ना ये इयररिंग्स निकाले मैंने, ये ब पेयर वाली ये बड़े प्यारे से इयररिंग्स हैं। मैं ना जब भी कहीं ऐसे कैजुअली जाती हूँ तो मैं ये पहन लेती हूँ, स्टोन्स वाले बड़ी ब्यूटीफुल सा। और ये 2 रिंग्स निकाली हैं मैंने, चूड़ियाँ भी निकालती हूँ फटाफट और बस। तो देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ, इयररिंग्स वगैरह भी सब पहन लिया मैंने, रिंग्स वगैरह भी पहन लिए हैं, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। बस अब थोड़ी देर में बस जैसे खाना वगैरह कंप्लीट होगा पार्सल वगैरह करके फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि निकलेंगे टाइम से ताकि जल्दी आ जाएँगे और बस। जी, तो बस 10-15 मिनट हो गए थे गाइस, तो मैं आ गई थी किचन के अंदर फटाफट। मैंने सोचा भिंडी चेक कर लूँ ताकि हस्बैंड के टाइम से खाना बन जाए। और इधर भिंडी देखें कितनी अच्छी लग रही है शक्ल से। बस ये कि अब मैं चेक करती हूँ भिंडी, चलाती हूँ उसको पूरा अच्छे से ऊपर नीचे करती हूँ मिक्स और फिर उसको चेक करूँगी। अगर कुछ भी कम ज़्यादा होगा तो बस ये होगा, सिर्फ नमक को ही चेक करना रहेगा साथ-साथ। और निकल जाएँगी ना तो बस फिर ये कि भाभी का निकलेंगे तरीके से। अब लेकिन ये काफ़ी गर्म हो रही हैं तो बस इनको टेस्ट कर लेते हैं। और मैं ना भिंडियों को ऐसा अंदाज़ा लगाती हूँ, मैं ना एक टेस्ट करके ही देख लेती हूँ तो ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए बिल्कुल सही कि ये गल गई या नहीं। क्योंकि कभी-कभी ऐसे तोड़ने में ना आप प्रेशर से तो तोड़ लेते हो बिल्कुल सही चलती है, लेकिन अब खाने बैठो तो थोड़ी सख्त लगती हैं, इसलिए फिर मैं बिल्कुल खाकर चेक कर लेती हूँ। हल्की सी कसर है तो बस उसको मैंने रख दिया था। और अब ये कि हस्बैंड आ गए हैं काम, वो बाहर से भी आए हैं तो उन्होंने बोला कि ना मुझे भूख लग रही है, तो इसलिए मेरे पास जो हमेशा की तरह शाम का फ्रीज़ हुए वो होते हैं, तो मैंने उनके लिए जल्दी वो फ्राई कर दिए हैं। और फिर मैंने उनसे इजाज़त भी ले ली कि मैं भाभी के यहाँ चली जाऊँ, तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर आप चली जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और ये कि बस मेरे लिए ऐसा करो कुछ खाने के लिए बना दो, भूख लग रही है। और ये देखिए भिंडियाँ भी कंप्लीट हो गई थी, 5 मिनट के लिए मैंने और दम पे छोड़ दिया था। नमक कम लग रहा था, हस्बैंड को टेस्ट कराई थी ना तो नमक बोल रहे थे कम लग रहा है, तो मैंने इसमें नमक डाल के मिक्स कर दिया अच्छे से। अब वैसे कबाब बन जाएँगे और फिर इसके साथ ना पराठे दे दूँगी उन्हें मैं। पराठे तो मैं एक्स्ट्रा ना पैकेट बना के मँगा के रखती हूँ बाहर से, जो फ्रोज़न मिलता है ना वो मँगवा के रखती हूँ। तो क्योंकि ना कभी-कभी फबीहा और इशाल भी होती है ना, तो इमरजेंसी में अगर उनको भूख लगती है ना ये देख रहे हैं आप जैसे मिस्टेक हो गया कबाब को हिलाने में, कबाब पूरा शेपलेस ही हो गया इतने सॉफ्ट हो गए थे कभी-कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं यार मुझसे भी, मैं भी इंसान ही हूँ लेकिन ये कि मैंने उसको सेट कर दिया पूरा, शेप देखिए आप, देखिए मैंने पूरा सेट कर दिया उसे शेप वाइज़। और बस ये कि ये ब्रांड का मैं पराठे यूज़ करती हूँ। ये ब्रांड तो ऐसे मतलब मैं आपको नहीं दिखा रही, लेकिन ये कि इसके पराठे काफ़ी अच्छे हैं, मिठास नहीं है इनके पराठों में ना, जिस यानी आप सालन या इस तरह की चीज़ों के साथ खाओ ना तो मिठास फ़ील नहीं होती, तो ये ब्रांड काफ़ी अच्छा लगा है मुझे खाने में ना। तो मैं इसलिए इमरजेंसी के लिए एक पैकेट मंगा के रखती हूँ कि भूख लग जाए कुछ भी हो और कुछ नहीं हो इनकेस आपके पास खाने के लिए, तो फ़ौरन खा लो। बस खाना बन गया है हस्बैंड का, मैं उनको दे रही हूँ फटाफट दिखाती हूँ। ये देखिए ये गर्मा-गर्म पराठे और कितने क्रिस्पी से फ्राई हुए मज़े के। लेकिन मैंने इनके लिए ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करे क्योंकि ये नहीं खाते कड़क, तो बस खा लें आप। बस हस्बैंड खाना खाते हैं फिर हमें साथ-साथ ये ना खाना खाने के बाद हमें साथ ही ना ये छोड़ते हुए चले जाएँगे बाइक पे भाभी के। और बस फिर वहाँ पे खूब गप्पे-शप्पे करेंगे, बहुत बातें करेंगे। काफ़ी टाइम बाद मिलूँगी मैं उनसे और ये कि काफ़ी टाइम बाद जाऊँगी। तो बस चलते हैं थोड़ी बहुत देर में। फिर बस जी गाइस, तो बस मैं अभी-अभी वापस आई हूँ वहाँ से और वहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि आपको पता ही है सबकी अपनी प्राइवेट स्पेस होती है, सबकी पर्सनल अपने-अपने वो होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। लेकिन खाना मैंने वहीं खा लिया था क्योंकि भाभी ने खाना कीमा पराठा बनाया हुआ था, तो उन्होंने बहुत ज़िद की कि नहीं इतने दिनों बाद आई है तो खाना खा के जाना। हालाँकि मैं काफ़ी मना कर रही थी कि नहीं मैंने अपनी फेवरेट भिंडी बनाई है वो खाऊँगी मैं। तो बोला नहीं कम से कम थोड़ा टेस्ट तो करो। आपको पता ही मैं खाना जल्दी खाती हूँ, टेस्ट करते-करते मैंने पूरा पेट भर के खाना खा लिया वहाँ पे। तो ये कि फिर खाना-वाना मैंने तो खाया था, फ़बिया ने नहीं खाया, तो बस फ़बिया के लिए खाना गरम करूँगी। जी गाइस, तो बस अब मैं सब चीज़ों से फ्री हो चुकी थी और सुकून से बैठी हुई हूँ और गरमा-गरम चाय भी बना ली है मैंने अपनी, अभी आपको लूँ। तो ये देखिए गरमा-गरम अपनी कड़क सी चाय बना के ले आई हूँ ज़बरदस्ती। और बस यही था जो मेरा छोटा-सा व्लॉग आज मैंने बनाया था, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और ये कि अ, ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आज बस बनाई थी, छोटे-छोटे से मोमेंट्स थे जो मैंने आज कैप्चर कर लिए थे कि चलो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। बस ये थी मेरी वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। मेरे व्यूअर्स बन गए हो आप लोग मेरे, कम से कम छोटे-छोटे से सब्सक्रिप्शन तो आप लोग कर ही सकते हो मेरे लिए। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।